16 फरवरी को देर रात स्विस फार्मा की एक बड़ी कंपनी नोवार्टिक्स ने एक खास घोषणा की है। इस घोषणा के अंतर्गत चीजों को सूचीबद्ध किया गया है। नोवार्टिक्स इंडिया लिमिटेड की स्ट्रैटेजिक रिव्यू शुरू कर दी है, जिसके आधार पर वह भारत में दवा बनाना बंद कर सकती है। इसमें सहायक कंपनी में इसकी हिस्सेदारी का आकलन कर रही है। ठीक 3 महीने पहले यूके की बड़ी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी घोषणा की थी कि वह ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिव्यू के आधार पर भारत में दवा बनाने की कंपनी से बाहर हो सकती है। ये घोषणाएं उस पैटर्न को फॉलो करती हैं जिसमें फाइजर, सोनोफी, एस्ट्राजेनेका और जीएसके जैसी फार्मा दिग्गजों ने पिछले कुछ सालों में विनिर्माण, बिक्री और विपणन जैसे मुख्य कार्यों में जनशक्ति कम कर दी है और परिचालन में कटौती की है। उनमें से कुछ की भारत में अच्छी खासी विरासत है जो 100 साल पुरानी है, तो वे भारतीय बाजार में अपना प्रदर्शन क्यों कम कर रही हैं, जहां कुछ समय पहले ही वे बढ़त हासिल करने की होड़ में थे। भारत 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बाजार है, जिसमें कुछ सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, लेकिन बढ़ती प्रतिस्पर्धा, उच्च परिचालन लागत और कम व्यवहार व्यवसाय ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। वे मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और गैर प्रमुख संपत्तियों का विनिवेश कर रहे हैं। खासकर कोविड के बाद कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की बौद्धिक संपदा व्यवसाय के बारे में चिंतित हैं, जो पेटेंट की सदाबहारता को हतोत्साहित करती हैं और अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू कर सकती हैं, जो कि किसी तीसरे पक्ष को पेटेंट मालिक की सहमति के बिना दवा बनाने की अनुमति देती हैं। इसलिए देश में पूरी तरह से बाहर निकले बिना वे पोर्टफोलियो में कटौती करके और नए निवेश से बचकर जोखिम कम कर रहे हैं। नोवार्टिक्स इंडिया के पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत सहानी कहते हैं कि नियामकीय बाधाओं, आईपीआर चुनौतियों और अपने भारतीय व्यवसायों से लाभ मूल्य उत्पन्न करने के माता पिता के दबाव का सामना करते हुए अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय बाजार के लिए अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।